शामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू और बड़ी अच्छी मालूमात इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा जो कानून के हवाले से कोर्ट फीस एक्ट के तहत फाल करती है। दफ़ा 15 सेक्शन 15 रिफंड where court reverse or modifies its former decision on ground of mistake। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, व्यू और शेयर करें प्लीज़। ये एक कानूनी मालूमाती चैनल जिस पे मैं आपको कानून की मालूमात फराहम करता हूँ, आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। 5-10 मिनट निकाल के इसको सुनते हैं आप, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, व्यू, शेयर एंड राइट योर्स ऑनरेबल कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब आबद एडवोकेट हाई कोर्ट। तो दफ़ा 15 सेक्शन 15 कोर्ट फीस एक्ट के तहत एक पार्टी को क्या रिलीफ देता है कि अगर कोई अदालत फ़ैसला करते वक्त, डिग्री जारी करते वक्त, जजमेंट इशू करते वक्त वो गलती करती है, तो दोबारा हमें उस केस को अगर रिपोर्ट करना पड़ता है तो हमारी पिछली फ़ीस जो है कानून के मुताबिक ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि कोर्ट अगर हमारी एप्लीकेशन पे वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट इज़ एडमिटेड एंड वेयर ऑन द रीहियरिंग द कोर्ट रिवर्स और मॉडिफाई इट्स फॉर्मर डिसीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक इन लॉ और फैक्ट। हक़ाइक़ या कानूनी नज़र में जो गलती होती है और एक डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देता है कि इसको नज़रसानी की जाए, इसमें हमें इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान हो ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन इज मस्ट ऑन द डिग्री जजमेंट। क्योंकि सिविल कोर्ट्स दीवानी मुकदमात में आप अपने एक हक़ का राइट का दावा करते हैं, उसको साबित करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, शहादतों के ज़रिए, हेयरिंग्स के ज़रिए, विटनेस और गवाहों के ज़रिए। उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली गलती से लॉ या फैक्ट्स में मिस्टेक हो जाती है, तो कोर्ट जब उस फैसले को रिवर्स करती है या मॉडिफाई उसमें तरमीम करती है, तो आपकी जो पहली कोर्ट फीस है वो रिफ़ंड होगी, काबिल वापसी होगी। उसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे और वो कोर्ट उसको एडमिट करते हुए, हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कि वाकई ये रिफ़ंडेबल है, तो वो कलेक्टर को आपके नाम का आपको ऑथराइज़ करते हुए एक लेटर जारी करेगा। कलेक्टर को, रेवेन्यू कलेक्टर को वो ऑर्डर करेगी to refund back or you can receive back your court fees. Application shall be entitled a certificate to receive back from the authorizing which court authorized him to receive back from the collector so much of the fees paid on the application exceeds the fees payable on any other application to such court under the second schedule number 1 class B or D, mean the refund where court reverse or modify its former decision
ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक या गलती जो कानूनी या कायद की उस डिग्री में हुई है, जजमेंट में हुई है, तो उसकी फ़ीस जो है कोर्ट फीस वो आपको वापस मिल सकती है। ऑन एप्लीकेशन आप कोर्ट फाजिल अदालत को दरख्वास्त देंगे तो उसके लिए बट नथिंग इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 15 shall be entitled applicant to such certificate where the reversal or modification is due wholly or in part to fresh evidence which might have been produced at the original hearing। तो ये तो जनाब अंडर सेक्शन 15 दफ़ा 15 के तहत कि हम अपनी कोर्ट फीस जो हमने अदा की है वो कैसे वापस ले सकते हैं। उसमें उन रीज़न्स में एक रीज़न है, एक वजह है कि अगर अदालत डिग्री या फ़ैसला जारी करते वक्त, कोर्ट जजमेंट जारी करते वक्त कोई लॉ या फैक्ट की गलती करती है और आप एप्लीकेशन देते हैं, दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त दहिंदा अपनी दरख्वास्त फाजिल अदालत में जमा कराता है कि जनाब ये गलती है, ये जजमेंट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो इसकी कोर्ट फीस रिफ़ंड की जाए। फाजिल अदालत आपकी एप्लीकेशन को देखेगी, जजमेंट को देखेगी, रिव्यू करेगी। अगर तो वाकई गलती है और वो कोर्ट की तरफ से हुई है तो फिर फाजिल अदालत कलेक्टर के नाम आपको एक ऑथराइजेशन लेटर सर्टिफिकेट बना के देगी टू रिसीव बैक एंड गिव टू द एप्लीकेंट। ये एक ऐसी चीज़ है हमें अक्सर पता ही नहीं होता, आम लोगों को पता ही नहीं है, वो दोबारा अपील की तरफ दौड़ते हैं दैट वी विल फाइल अगेन अपील टू द हायर कोर्ट फॉर द रिव्यू। मगर जो वो गलती हुई है फैसले में, जजमेंट में, वो देखें कि किस वजह से किसने की है। इंसान है, फाजिल जज साहिबान भी इंसान होते हैं, बाज़ का ऐसी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। अगर वो मिस्टेक गलती जो है वाकई है, कोर्ट फाजिल अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो कलेक्टर रेवेन्यू के नाम पे आपको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मेंशनिंग योर नेम सब्जेक्ट टू रिसीव बैक द कोर्ट फीस वो आपको बना के देगी, इशू करेंगे आपको। आप वो कॉपी लेके, अटेस्टेड कॉपी जो है वो लेके कलेक्टर के पास चले जाएं, वो आपको टाइम दे देगा या उसी दिन आपको फ़ीस रिफ़ंड बैक कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी, या जिस टाइम वो उसने आपको दिया है टाइम, जो डेट दी है उस डेट पे जाके आपने अपनी कोर्ट फीस वापस ले लें और अगले केस के लिए आप उसमें करें। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, अगर वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, मॉडिफिकेशन या रिवर्सल वाला केस जो गलती से हो गया है, जो गलती हुई है जिसमें पेंडिंग है, तो वो फिर टिल फाइनल डिसीजन, क्योंकि उसमें अभी गवाहान की भी प्रोडक्शन होनी है, गवाहान का भी उसमें बयान आएगा, वो भी नोट किया जाएगा, क्योंकि अभी केस फाइनल नहीं हुआ। ये रिफ़ंड उस वक्त मिलेगा आपको जब कोर्ट अपनी तरफ से वो सारी प्रोसीडिंग्स और सारा कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर देती है, हेयरिंग भी हो जाती है, विटनेस भी हो जाती है, काउंसलिंग भी हो जाती है, आर्गूमेंट्स और सारे जजमेंट्स भी कंप्लीट हो गई हैं। फाजिल जज साहब, फाजिल अदालत ने आपको डिग्री इशू कर दी है, जजमेंट मिल गई आपको। हाँ, उसमें अगर कोई गलती हुई है और वो गलती अदालत की तरफ से है, कोर्ट की तरफ से है, तो वो फिर आपको कोर्ट फीस जो आपने अदा की थी उस केस के लिए
वो आपको वापस मिल सकती है, मगर आपने एप्लीकेशन देनी है। जो वापस रिफ़ंड लेना चाहता है उस केस की कोर्ट फीस का, तो वो उस अदालत को, फाजल अदालत को अपनी एप्लीकेशन देगा। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, व्यू और शेयर भी करें प्लीज़। ये एक लॉफुल इंफॉर्मेटिव चैनल है जो हर किसी के लिए है, जो समझदार है, बच्चा, बूढ़ा, फैमिली, फीमेल, मेल, without any difference and race. It's a fruitful, beneficial information as per law. I provide you time to time. Please listen carefully. First step and thing I request you to do, please subscribe my channel, like and share to the other your friends, families, members, environment, business members, business fellows, that they can get minimum benefits. Everyone is not a law graduate or law master. So, regarding this subject, chapter, Constitution of your country, our country, awareness regarding Constitution and law, where in which country you live is must. Get knowledge how we can live, how we can survive, how we can manage our daily activities, what's our rights and duties, what's crime violation, and when we can avoid to violate a law. These informations are must in lives. So I am thankful to you. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।